हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज मैं शुभकामना तो रक्षाबंधन की देना चाहता था, लेकिन आखिरकार रक्षाबंधन किसके लिए? क्या ये रक्षाबंधन हम मना भी पाएंगे? जो बहन बेटी हमारी कलाई पे राखी बांधने के लिए आती है, क्या हम उनकी इज्जत को बचा भी पाएंगे? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बताते हुए बड़ा शर्म आ रही है। मैंने पहले भी ऐप के अंदर अलग-अलग क्लासों में भी ज़िक्र किया था जब ये मामला हुआ। इतना शर्मनाक कुकृत्य कोलकाता के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाली एक ट्रेनी बहन के साथ में, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ। प्यारे बच्चों, ये जो बेटी जिसके साथ ये वाक़या हुआ कोलकाता में, इस बेटी के साथ जो रेप हुआ, जिस तरह की हैवानियत हुई, ये बेटी हमारे ही हेल्थ डिपार्टमेंट से थी, हमारे ही मेडिकल डिपार्टमेंट से थी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में काम करने वाली ये ट्रेनी डॉक्टर लगातार 2 दिन से ड्यूटी पर थी। 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर रही थी और इसलिए पूरी तरह से थक गई थी। तो हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में जाकर के वो 1 आध घंटे रेस्ट करने के लिए वहाँ पे गई और उसे नींद आ गई। और वहाँ पर एक हैवान, एक शैतान, एक दरिंदा आता है और इस बेटी के साथ इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देता है। बड़ी शर्म की बात है बेटा, हम जिस फील्ड से आते हैं, हमारा मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड, जिसमें हम बिना थके लगातार काम करते हैं। कई बार हमारे फील्ड में ऐसा होता है बेटा कि जब हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है, तो कई बार पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाने की वजह से हमें डबल या ट्रिपल शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है। एक ऐसी ट्रेनी डॉक्टर जो औरों की ज़िंदगियाँ बचाती है, आखिरकार वो खुद की ज़िंदगी क्यों नहीं बचा पाई? आखिरकार हमारे अपने ही राक्षस कैसे बन गए? और आखिरकार लोगों को कौन समझाए? जैसे हमारे घर में बहन-बेटियाँ होती है, क्या वो औरों की बहन-बेटी हमारे लिए इज़्ज़त योग्य नहीं है क्या? हमारी आँखों में अपनी बहन-बेटी को तो हम बहन-बेटी मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो हम औरों की जो बहन-बेटी है, उसे इतना हीनता से, इतनी गिरी हुई नज़रों से कैसे देख सकते हैं? बच्चों, ये जो वाक़या कोलकाता वाला हुआ है, हमें इसके लिए हर संभव मदद करनी चाहिए। इस मामले को प्रमुखता से उठाना चाहिए और हम सब, चूँकि हम तो बेटा मेडिकल फील्ड से ही आते हैं, तो गवर्नमेंट से भी और हमारी जो न्यायपालिका है इससे हम सबको ये माँग करनी है कि उस हैवान को, उस दरिंदे को इस तरह की सज़ा मिले कि लोग उस सज़ा का एग्ज़ाम्पल दें कि इस तरह के कुकृत्य करने वालों को इस तरह की सज़ा मिले। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के अंदर प्रतिदिन सैकड़ों इस तरह की घटनाएँ होती है और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, वो थोड़े ही समय के बाद या तो पैरोल पर छूट जाते हैं या ज़मानत पर बाहर आकर के और किसी बेटी को और किसी बहन को शिकार बनाते हैं।
बहुत कम मामलों में सजा होती है। कई बार पुलिस महकमे की कमियों की वजह से जो बेटी केस दर्ज करवाती है, उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। कई बार नेताओं की वजह से, राजनीति की वजह से, गंदी राजनीति की वजह से बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है। और ऐसा बहुत सारे मामलों में हुआ है जहाँ पर हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी गई है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। बहुत कम मामलों में न्याय मिलता है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल फास्ट ट्रैक सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या? इस तरह के मामलों में ऑन द स्पॉट 7 डेज, 20 डेज या 1 मंथ के अंदर-अंदर सबूत इकट्ठे करके इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति हिम्मत ना करे। नहीं तो इस तरह के मामले बड़े लंबे चलते हैं और उस परिवार को समय पे न्याय नहीं मिल पाता। कितना शर्मनाक करते हैं बच्चों, बताते हुए शर्म आ रही है। वो ट्रेनी डॉक्टर बेटा 36 घंटे से लगातार काम करती है और 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मैं जो है अब रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, मेरी हेल्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी माँ के पास कुछ ही घंटे बाद एक कॉल फिर जाता है, उस हॉस्पिटल की तरफ से, उस मेडिकल कॉलेज की तरफ से, कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये भी कितनी शर्मनाक बात है कि उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन है, जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, उन लोगों ने ये कैसे बोल दिया बड़ी सरलता से और सहजता से, अपने हॉस्पिटल की, अपने उस मेडिकल कॉलेज की इमेज को बचाने के लिए उन्होंने उस रेप को सुसाइड में बदलने का प्रयास किया। और जब उस माँ के पास फ़ोन गया, तो वो मदर अपने अड़ोस-पड़ोस की महिलाओं को ये कहने लगी कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और चलते हैं हम हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल आते हैं बेटा, तो उन्हें 3 से 4 घंटे अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता। फिर जैसे-तैसे करके वो माँ और वो पिता जब अंदर आते हैं, तो उस बेटी के आँखों से खून निकल रहा था। उसके शरीर के अलग-अलग जगह पर घाव बने हुए थे। उसके मेरे दोस्तों जो जेनाइटल ऑर्गन है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके जो पेल्विक बोन है बेटा, उसको पूरा ब्रेक कर दिया गया था। कितनी शर्मनाक बात है। और आज एक बेटी का पिता होने के नाते मैं ये चीज़ें बताते हुए घबरा रहा हूँ, शर्मा रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें बोल नहीं पा रहा हूँ। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में ऐसे भी दरिंदे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। उस माँ के साथ क्या बीती होगी जब वो वहाँ पर उस कंडीशन में अपनी बेटी को जब देखती है। वो माँ जो है उस इमेज को, उस बेटी की उस कृत्य को, उस उस पूरे इंसिडेंट को वो कैसे वो भूलेगी नहीं अपने ज़िंदगी भर। वो माँ, वो पिता, वो आजीवन उनकी डेथ, हमेशा उनकी डेथ होगी। हर एक दिन वो घुट-घुट के जिएँगे। उस बच्ची की आँख से ब्लड निकल रहा था। उसके जो चश्मा था, उसको पीट-पीट करके और उसकी आँखों के अंदर उसके ग्लास चले गए थे। इतनी हैवानियत हुई है, बहुत शर्मनाक। इस तरह का वाकया मैंने कभी नहीं मेरे जीवन में सुना। इतना खतरनाक वाकया उस बेटी के साथ हुआ है। बेटा वो हमारी ही बहन थी। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे परिवार के साथ थोड़े ही ना हुआ। बेटा वो हमारा परिवार नहीं है क्या? अगर उनके साथ हो गया और उनको न्याय नहीं मिला और कल को किसी अगर हमारे रिलेटिव या हमारी फैमिली के साथ हो गया तो
तो इसलिए इस तरह का जब भी वाक्य होता है किसी बहन किसी बेटी के साथ, तो वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, हमेशा याद रखें इस बात को। और बेटा हमेशा याद रखें, मैं मेरी बहन बेटियों को भी कहना चाहता हूँ बेटा, इस तरह के किसी भी वाक्य में इस तरह के किसी भी व्यक्ति को कभी बख्शे ना। आपको जब भी लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति इस हैवानियत के स्तर पर पहुंचने से पहले ही, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपके बारे में अगर कोई गंदा सोचता है, बोलता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही के लिए आप जो है एफआईआर दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कई बार ऐसा वाकया होता है बेटा हमारे बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, और वो माफ कर देती है। इस तरह के मामले में किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। कई ऐसी फैमिलियों के साथ इस तरह का वाकया होता है, और राजनीतिक दबाव और संरक्षण की वजह से जिन परिवार के साथ ऐसा गलत हुआ है, वो कई बार दबाव में आकर के अपनी एफआईआर तक वापस ले लेते हैं। कितनी शर्मनाक बात है बेटा, जिसके साथ गलत होता है उसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है, और ऐसा बहुत सारे परिवार के साथ हुआ है। हम सब लोगों को इस तरह की बहन बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश के अंदर जब इस तरह के मामले आते हैं, तो हम सब का शर्म से सर झुक जाता है बेटा। और इस तरह के भेड़िए और इस तरह के दरिंदों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है बेटा। मैं एक बयान सुन रहा था, जब वो बेटी से मिलने के लिए उसके माता पिता जाते हैं, तब क्या होता है और उस बेटी की क्या कंडीशन थी, जब उनके मम्मी पापा और उनके रिश्तेदार जब बोल के बताते हैं। आप सुनिएगा। 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिलखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपनी अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना, जो एक 31-year-old, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be. ये वाकया हुआ है बेटा, जो औरों की जिंदगियों को बचाते हैं, वो कैसे अपनी जिंदगियों को नहीं बचा पाए।
आपने ये पूरा वाकया सुना। तो बेटा इस तरह के मामलों में हम सब मेडिकल फील्ड के जितने भी हम लोग हैं, हम सबको, हम जितने भी स्टूडेंट है, वो भी बेटा एक स्टूडेंट ही थी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, आप ये कह सकते हो। उसने कितनी मेहनत की होगी और इस मेडिकल फील्ड में एंट्री ली होगी। उसके मम्मी पापा के कितने ही अरमान थे कि मेरी बेटी आगे पीजी करेगी, फला फला हॉस्पिटल में ज्वाइन करेगी। कितने ही सपने थे बेटा। क्या बीत रही होगी उन मम्मी पापा के साथ में। तो इस तरह के वाक्य नहीं होने चाहिए हमारे देश में, किसी के साथ ना हो इस तरह की घटना। मैं तो तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें एक इस तरह की पीढ़ी तैयार करनी चाहिए जिसके अंदर एक तरह का डिसिप्लिन हो, संस्कार हो। हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को हम संस्कारवान बनाएं। उनकी एक अच्छी मेंटेलिटी होनी चाहिए। और इस तरह के जितने भी घटिया और हैवान लोग हैं बेटा, वो किसी के सगे नहीं होते, वो किसी के अपने नहीं होते। जिसने ये कुकृत्य किया है, उसकी बहन ने ये कहा, उसकी भी एक बहन है, उसने कहा कि वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी फांसी मिले, और फांसी होने के बाद भी हम उसकी बॉडी को लेने नहीं आएंगे। तो हम भी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले, उस माँ को, उस पिता को न्याय मिले। और जब तक ये न्याय अधूरा रहेगा, तब तक वो माता पिता और पूरा देश इस दुख से तड़पता रहेगा। हजारों लाखों लोग हैं जो इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, और जितना जितनी बार सुन रहे हैं उतनी ही बार अंदर से टूट रहे हैं। जो ये बेटी के पिता हैं, वो हमेशा इस न्यूज़ को जितनी बार सुन रहे हैं, हमेशा अंदर से टूटते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो बताते हुए शर्म आ रहा है, हमारे देश के लोगों को आखिर हो क्या गया है। क्या हमारे अंदर इतनी भी मैच्योरिटी नहीं रही? क्या इतना भी संस्कार नहीं रहा? क्या हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ी तो थी लेकिन बेटी बची नहीं। हमारे देश की सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन इस तरह के लोगों के खिलाफ, इस तरह की मानसिकता के खिलाफ कार्यवाही ठीक से अमल में नहीं लाती। इस बेटी ने 25 वर्षों तक, 30 वर्षों तक लगातार मेहनत करी, पढ़ाई करी, और जब समय आया माता पिता की सेवा करने का, जब वो अपने पैरों पर खड़ी होने ही लगी थी, कि उसके पूरे करियर को, उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे सपनों को बर्बाद कर दिया गया। आखिरकार अब उन माता पिता का सहारा कौन बनेगा? वो क्या इस घटना को कभी भुला पाएंगे? कितना गलत हुआ है। सोचते हैं तो अंदर से पूरा कलेजा फटने लगता है। बहुत ही गलत हुआ बेटा। ईश्वर हमें इस तरह की न्यूज़ कभी ना सुनाए, इस तरह का किसी परिवार के साथ ना हो, हमारे देश में इस तरह की घटना ना हो, और जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय मिले, सुरक्षा मिले। और इस तरह के लोगों के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी, तब तक इस तरह के मामलों को कैसे रोका जाएगा? गवर्नमेंट को, पुलिस को इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि लोगों को, हमारी बेटियों को भरोसा हो। बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।